हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है और वहाँ के कन्फेशन रूम में हम देखते हैं कि एक मिस्टीरियस पर्सन आके टैरेट कार्ड उठाता है जो पार्क चंग हो ने रखा होता है। इतने में हम देखते हैं पीछे से पार्क चंग हो आ जाता है और उसे देखकर समझ जाता है कि ये बिग माउस है, क्योंकि उसके रखा हुआ वो टैरेट कार्ड उठा रहा होता है। अब वो आगे बढ़ता है, उसे देखने की कोशिश करता है, बट उसने मास्क लगाया होता है। अब इस बात से पार्क चंग हो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसका मास्क हटाने की कोशिश कर रहा होता है और उससे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम कौन हो और तुमने मुझे चूज क्यों किया। बट इतने में उसे रियलाइज होता है कि ये फेस देखा हुआ लग रहा है। एंड देन फ्रेंड्स, वो मास्क हटाता है तो ये उसी का फेस होता है और फिर एकदम से उसकी जाग हो जाती है, क्योंकि ये एक सपना था और वो अपने आप को एक एम्प्टी रूम में पाता है। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि उसे मेंटल सेंटर ले जाया गया होता है, तो इसलिए अब वो वहाँ होता है और उसे स्ट्रेचर से बांधा गया होता है। वो बहुत कोशिश कर रहा होता है बट उसे उठा नहीं जा रहा होता है। इतने में हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर आती है और अपने साथ गार्ड लेकर आती है और उसे कुछ इंजेक्ट करती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। एंड देन फ्रेंड्स, नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गोंग जी हुन और प्रोसिक्यूटर आपस में बात कर रहे होते हैं। ये उनका ही आइडिया होता है। उन्होंने पार्क चिंग हो को एक ट्रुथ सीरम देना होता है जिससे वो सच बता दे और इसके लिए उसे बहुत टॉर्चर करना होता है। ना ही उसे सोने दिया जाना होता है और ना ही उसे खाना देना होता है, और जब वो बहुत ज्यादा टॉर्चर सह लेगा तो उसके बाद उसे वो ये ट्रुथ सीरम देंगे। मगर यहाँ गोंग जी हुन कहता है कि मैं कैसे बिलीव कर लूं कि ये काम करेगा, जिस पर प्रोसिक्यूटर कहता है कि ये जरूर काम करेगा क्योंकि वो बहुत पेन में होगा। एंड देन फ्रेंड्स, सीन शिफ्ट होता है। अब गोंग जी हुन और प्रोसिक्यूटर उसी रूम में आते हैं जहाँ पर हम पार्क चिंग हो को देखते हैं कि वो बहुत थकावट लग रहा होता है। अब वो उसे बताते हैं कि हम तुम्हें ये सीरम दे रहे हैं जिससे तुम झूठ नहीं बोलोगे और हमें बता दोगे कि हमारे सारे पैसे तुमने कहाँ छुपाए हैं। एंड देन फ्रेंड्स, अब प्रोसिक्यूटर उसे वो सीरम इंजेक्ट करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि पार्क चिंग हो को होश आता है और वो देखता है कि उसकी लेग पे एक माउस बैठी होती है। और उसके बाद सीन एकदम से शिफ्ट होता है और यहाँ हमें एक बहुत ही स्केरी सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि सारे रूम में सारे माइस भर जाते हैं और उससे पार्क चिंग हो बहुत ज्यादा डर रहा होता है। अब ये उसकी इमेजिनेशन थी और रियलिटी में वो सच में बहुत ज्यादा डर रहा होता है और फिर से वो बेहोश हो जाता है। अब उसकी जाग होती है तो गोंग जी हुन उससे क्वेश्चनिंग करने लग जाता है कि क्या तुम बिग माउस हो। तो वो आगे से कहता है कि मैं नहीं जानता। फिर वो उससे 100 मिलियन के बारे में क्वेश्चन करने लग जाता है कि तुमने उन्हें कहाँ छुपाया है। तो वो साफ कह देता है कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। गोंग जी हो इस बात से बहुत गुस्से में आ जाता है और प्रोसिक्यूटर को कहता है कि हमें इसे दोबारा से सीरम इंजेक्ट करना चाहिए क्योंकि ये इस तरह हमें नहीं बताएगा। प्रोसिक्यूटर से मना करता है और कहता है कि अगर हमने इसे ये सीरम इंजेक्ट किया तो ये मर सकता है, इसे हार्ट अटैक आ सकता है। बट गोंग जी हुन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है मैं इसे सच्चाई जान के रहूंगा क्योंकि इसके जिंदा रहने का मुझे कोई फायदा नहीं मिलना है। लेकिन यहाँ थैंकफुली पार्क चिंग हो बेहोश हो जाता है और जिसकी वजह से गोंग जी हुन रुक जाता है। अब जब वो बेहोश होता है तो उसे इमेजिनेशन में सीन याद आता है कि वो कहीं जा रहा है और उसे महसूस होता है कि ये उसका लास्ट मोमेंट है, कि मरने से पहले हमारी लाइफ में जो सबसे ब्यूटीफुल मेमोरी थी हम उसे देखना चाहते हैं। और अब वो अपनी मेमोरी में चला जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि वो पुलिस स्टेशन में होता है जहाँ पर उसका फादर इन लॉ उससे क्वेश्चनिंग कर रहा होता है कि तुमने इन लड़कों को क्यों मारा, और वो इनकार कर रहा होता है कि मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया है, ये लोग दूसरे बॉयज को तंग कर रहे थे, मैं तो उन्हें बचा रहा था। इतने में मीहू अंदर आती है और अपने फादर को कहती है कि वो इसका बेस्ट फ्रेंड है, उसे कुछ मत कहा जाए क्योंकि ये तीनों बॉयज बहुत ज्यादा शरारत करते हैं और उसने देखा भी है उन्हें बदतमीजी करता हुआ। और वो जल्दी से वहाँ से पार्क चिंग हो को ले जाती है। अब पार्क चिंग हो उसके साथ बेंच पे बैठा होता है और उसे पूछने लग जाता है कि तुमने मेरी साइड क्यों ली, क्या मैं ऑर्फन हूँ इसलिए। तो वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो उसे अपना लंच शेयर करती है और कहती है कि तुम ये ट्राई करके देखो। वो ट्राई करता है, वो कहती है ये कैसा है, तो वो कहता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो उससे इस बात से अपसेट होती है और उसे कहती है मेरा लंच बॉक्स वापस करो, बट वो कहता है कि नहीं, मैं अब इसे खा के रहूंगा। और मन में वो सोच रहा होता है ये फर्स्ट मेमोरी थी मीहू की उसके साथ और ये फर्स्ट पर्सन था जिसने उसके साथ अपना लंच शेयर किया था और ये उसकी ब्यूटीफुल मेमोरी बन गई थी। बट अब वो सोच रहा होता है कि ये मेमोरी मुझे क्यों आ रही है, कहीं मैं वाकई मरने वाला तो नहीं हूँ। लेकिन इतने में उससे एक डोर खुलता है जिसमें से बहुत सारा पानी निकलने लग जाता है। अब उसे लगता है वो मर जाएगा, बट एक्चुअल में वो पानी गोंग जी हुन उसके ऊपर डाल रहा होता है ताकि उसे होश आए। फिर वो उससे क्वेश्चनिंग करने लग जाता है कि अगर तुमने मुझे सच ना बताया तो मैं ये सीरम तुम्हें इंजेक्ट कर दूंगा और तुम सच तो बता दोगे बट तुम्हारे पास फिर लाइफ नहीं बचेगी और तुम मर जाओगे। अब यहाँ पार्क चिंग हो जब देखता है कि ये वाकई उसे इंजेक्ट करने लगे हैं तो वो जल्दी से एक माउंटेन की लोकेशन बताता है। यहाँ गोंग जी हुन उसे कहता है कि अगर मुझे मेरे पैसे वहाँ ना मिले तो मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, मेरे सारे सीरम्स तुम्हें इंजेक्ट कर लूंगा। मैं बस लास्ट टाइम जाकर देखना चाहता हूँ, अगर ये झूठ हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। एंड देन फ्रेंड्स,
सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ देखते हैं कि पाक चिंग हो मीहू को अपनी गोद में उठा के हाइकिंग के लिए लेके जा रहा होता है। सब लोग मुड़ मुड़ के देख रहे होते हैं। अब वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ को इसी तरह उठा के लेके जाऊंगा और मुझे मजा आएगा, और मुझे पता है तुम्हारी लेग बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है, दुनिया कुछ भी समझे, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ इनका बहुत लविंग मोमेंट दिखाया जाता है कि एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। एनीवेज अब हम यहाँ देखते हैं उसी लोकेशन पर गोंग जी होन अपने वीआईपीज के साथ वहाँ पहुंच जाता है और उन्हें कहता है कि यहाँ पर खुदाई की जाए। पहले तो वीआईपी नखरे दिखाते हैं, फिर वो कहता है कि तुम्हारा ट्रायल है, तुम्हें खुद नहीं पता ये पैसों की हमें जरूरत है, एल्डर्स को हमें ये पैसे देने पड़ेंगे। इस बात पर वो लोग मान जाते हैं और खुदाई करने लग जाते हैं। बट यहाँ पे कुछ भी निकल नहीं रहा होता। वो दोनों बहुत ज्यादा थक जाते हैं। बट एकदम से उन्हें कुछ महसूस होता है जैसे वहाँ कोई बॉक्स पड़ा हो, और वो तेजी से खुदाई करते हैं और वो बॉक्स निकालते हैं और उस बॉक्स के अंदर खोलकर देखा जाता है तो एक गोल्ड ब्रिक होती है। गोंग जी होन ये देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है कि ये सिर्फ एक गोल्ड ब्रिक है, बाकी पैसे कहाँ हैं। एंड देन फ्रेंड्स सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक अननोन पर्सन वो सारी गोल्ड ब्रिक्स लेकर कहीं जा रहा होता है, शायद वो बिग माउस है। एंड देन फ्रेंड्स अब यहाँ हम पाक चिंग हो को देखते हैं जो बहुत ज्यादा तड़प रहा होता है, और यहाँ इतने में गोंग जी होन आता है और उसे क्वेश्चनिंग करने लग जाता है कि ये क्या है, तुमने सिर्फ एक गोल्ड ब्रिक रखी है, बाकी सब कहाँ है, मुझे जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर पाक चिंग हो को रियलाइज होता है कि यकीनन बिग माउस उसे यहाँ भी देख रहा है और ऑब्जर्व कर रहा है, इसलिए उसने जान के वहाँ एक गोल्ड ब्रिक रखी है। बट फिर उसे रियलाइज होता है कि उसे अपनी जान बचानी है, ये उसके पास मौका अच्छा है, क्योंकि गोंग जी होन कह रहा होता है कि इसे टूथ सीरम इंजेक्ट करो। यहाँ पाक चिंग हो अपने आप को संभालता है और कहता है कि अगर तुम्हें बाकी सारे पैसे भी चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ अच्छा बिहेव करना पड़ेगा। मैं बिग माउस हूँ और मुझे पता है बाकी सब पैसे कहाँ हैं, मैं सिर्फ तुम्हें टेस्ट करवाना चाहता था, तो इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, मुझे सुशी और फिश खानी है, मेरा मूड अच्छा होगा तो मैं बाकी पैसों के बारे में भी बता दूंगा। गोंग जी होन उसकी बात सुन के हंसने लग जाता है। एंड देन फ्रेंड्स सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हम देखते हैं कि जेल में मिस्टीरियस वे में कुछ प्रिजनर्स मर रहे होते हैं। तो यहाँ फॉर्च्यून टेलर और गैंग लीडर बहुत परेशान हो रहे होते हैं। इतने में उनकी नजर पड़ती है कि डॉक्टर हान जो कि लास्ट वीआईपी जेल में बचा था वो भी रिलीज हो रहा है। वो लोग हैरान होते हैं। अब यहाँ पर गैंग लीडर भी परेशान होता है कि उसने बिग माउस का साथ तो दे दिया है बट उसका कुछ अता पता नहीं है। एंड देन फ्रेंड्स इतने में हम देखते हैं डॉक्टर हान बाहर निकलता है और हेजिन को कॉल लगा रहा होता है, बट वो कॉल नहीं उठा रही होती है। यहाँ पे उसके बाकी दो वीआईपीज उसे देखकर हंस रहे होते हैं और उसे अपने साथ आने का कह रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर जूही और मेयर का दिखाया जाता है जो स्विमिंग वगैरह कर रहे होते हैं। उन्होंने शर्त लगाई होती है जो पहले सांस ले लेगा वो हार जाएगा, और यहाँ पर अब मेयर से और बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है और वो ऊपर वापस चला जाता है और कहता है मैं हार गया हूँ और तुम जीत गई। अब वो उसे पूछ रहा होता है कि तुमने मुझसे क्या मांगना है, क्योंकि मैं आज हार चुका हूँ और हमारी शर्त लगी थी। तो जूही कहती है मुझे अच्छे से पता है तुम जान के हारे हो, क्योंकि तुम्हें पता था मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब वो कहता है कि तुम मुझे अपनी विश बताओ। तो वो कहती है लास्ट टाइम मैंने तुम्हारी विश पूरी की थी, तुमने मुझे कहा था कि मैं एल्डर्स के बिजनेस में तुम्हारा इंटरेस्ट डाल दूं, तो मैंने वो काम कर दिया है। अब तुम बदले में मुझसे कुछ लेना चाहते हो, वैसे तुम जीतते तो तुम क्या कहते। तो वो उसके साथ आके बैठ जाता है और कहता है कि अगर आज मैं जीतता तो मैं तुम्हें कहता कि हमें एक बेबी करना चाहिए और मैं इसके लिए सही से कोशिश करूंगा। फिर वो उसे गले लगा लेता है। जो ही यहाँ बहुत रिलैक्स फील करती है, बट इतने में उसका असिस्टेंट आता है और उसे कान में कोई बात करता है। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हम देखते हैं कि मीहू उसका फादर इन लॉ और प्रोसिक्यूटर हेजिन को ढूंढ रहे होते हैं, बट उसका कुछ भी पता नहीं होता है। इतने में मेयर की कॉल आती है मीहू को और वो बता देता है कि हेजिन कहाँ है और वो उसे उसकी लोकेशन सेंड कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ हेजिन को देखते हैं जो अपना नेकलेस फेंक रही होती है, बट थैंकफुली मेयर आके उससे नेकलेस छीन लेता है। बट वो उसके अंदर चेक करता है मगर उसमें कोई भी SD कार्ड नहीं होता है, तो वो परेशान होने लग जाता है और उसे पेपर्स के बारे में पूछने लग जाता है। एंड देन फ्रेंड्स अब वो ये न्यूज मीहू को दे देता है और वो लोग परेशान हो रहे होते हैं। एंड देन फ्रेंड्स सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ देखते हैं मीहू और वो लोग अब हेजिन के पास पहुंच जाते हैं। अब वो उसे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट यहाँ पर हेजिन बहुत सेंसिटिव होकर बैठी होती है। वो नाइफ उठा लेती है और कहती है मुझसे किसी बारे में कुछ मत पूछा जाए। बट यहाँ पर मीहू उसे काम डाउन करवाती है और सबको बाहर निकालती है। और यहाँ हम हेजिन को देखते हैं जो उसकी बात सुनने के लिए फौरन रेडी भी हो जाती है। अब यहाँ बाहर आके मेयर को उसका असिस्टेंट आके बताता है कि एल्डर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, आपको वहाँ आना चाहिए। तो यहाँ वो उन्हें कहता है कि हेजिन को तुम लोग देख लो, मैंने कहीं जाना है। सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ देखते हैं कि मीहू हेजिन को काम डाउन करा रही होती है और उससे पेपर्स के बारे में पूछती है। फिर वो उसे कहती है कि तुम्हें अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लेनी चाहिए, बट वो कहती है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, अगर मैंने उसे डिवोर्स ली तो उसका अंदर का हैवान निकल आएगा और वो एक बहुत बुरा इंसान बन जाएगा। बट हेजिन उसे यहाँ समझाती है कि तुम उसके प्यार के लिए अपने आप को नहीं रोक सकती हो, तुम्हारी एक लाइफ है। बट यहाँ हेजिन किसी भी किस्म के हेल्प के लिए उससे साफ इनकार कर देती है और कहती है वो ट्रायल में विटनेस नहीं बनेगी। सीन शिफ्ट होता है, हम जूही को देखते हैं जो एल्डर के साथ बैठी होती है और उनका ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट कर रही होती है और वो एल्डर से बिजनेस के बारे में पूछ रही होती है कि आपने किसका नाम सोचा है। तो एल्डर कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचा है, बट जूही साफ कह देती है कि आप मेरी जगह मेरे हस्बैंड को देखें, क्योंकि मेरे हस्बैंड इस सीट के कैपेबल है। और वो अपना रिफ्यूज करके बाहर आती है और साथ में वो मेयर को कहती है कि तुम्हें आज एल्डर के साथ रहना पड़ेगा, यही मौका है उनका दिल अच्छे से जीतने का। एंड देन फ्रेंड सीन शिफ्ट होता है, मेयर को देखते हैं जो अंदर जाता है तो क्या देखता है कि वो बेहोश है। तो वो इस मौके का फायदा उठा के उसका गला दबाने लगता है, उसे मारने लगता है। बट पता नहीं वो क्या सोचता है, खुद को बर्दाश्त करता है। उसके फेस एक्सप्रेशन से लग रहा होता है कि वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्से में है, बट वो अपने आप को रोक लेता है। एंड देन फ्रेंड सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ देखते हैं कि पार्क चिंग हो मजे से सुशी का फर्स्ट बाइट लेने ही लगता है कि इतने में फायर इमरजेंसी अलार्म बज जाता है, जिसकी वजह से वहाँ सब कुछ वेट हो जाता है। और अब उसे लगता है कि यकीनन ये बिग माउस उसकी हेल्प के लिए आया है। यहाँ हम एडमिनिस्ट्रेटर को देखते हैं जो फायर ब्रिगेडियर्स को बुलवा रही होती है, बट वो लोग ऑलरेडी आ चुके होते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि पार्क चिंग हो उस गार्ड से बचने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है कि यही मौका है, मुझे भाग जाना चाहिए, क्योंकि वो बंदा नहीं होता है। अब वो उससे बहुत सारी फाइट कर रहा होता है। इतने में हम देखते हैं एक फायर ब्रिगेडियर आगे बढ़ता है और वो अपना हेलमेट उतारता है और वो और कोई नहीं जेरी होता है। और वो पार्क चिंग हो को कहता है मैं तुम्हारी यहाँ हेल्प करने आया हूँ। बट वो गार्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो उससे बहुत फाइट कर रहा होता है और जेरी को बहुत ज्यादा मारता है। पार्क चिंग हो जेरी की हेल्प करता है और बहुत ज्यादा फाइट करके वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। एंड देन फ्रेंड्स अब वो कार में बैठ के जाते हैं, बट उनके पीछे सब लोग लग जाते हैं। यहाँ गोंग जी-हुन को भी पता चल जाता है कि वो भाग गया है। अब यहाँ उनकी कार के सब पीछा कर रहे होते हैं। जेरी बहुत मुश्किल से कार को साइड पे पार्क करता है। अब यहाँ पार्क चिंग हो उससे पूछने लग जाता है कि ये सब कुछ क्या है। तो वो कहता है कि ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि मुझे ये सब कुछ बिग माउस करने को कह रहा है, वो मुझे इसके पैसे दे रहा है और जो तुम्हें स्टमक पेन हुआ था वो भी मेरी वजह से हुआ था। अब यहाँ पार्क चिंग हो उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम बिग माउस से मिल चुके हो और वो कौन है, मुझे उसके बारे में बताओ। बट जेरी उससे कहता है कि अभी सब इस कार के पीछे हैं, तुम्हें जाना चाहिए, सामने एक कार पार्क की हुई है, तुम उसमें जाके बैठो, उसमें तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो वो उसे उसके बारे में पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। तो वो कहता है नहीं, बाहर सब कुछ अलर्ट है और वो इस कार के पीछे लगे हैं, तुम्हें बस जाना चाहिए, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा और तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। और वो उसे सॉरी भी करता है। अब पार्क चिंग हो जल्दी से भाग के आता है और कार में जाके बैठ जाता है। वो सेलफोन उठाता है और मीहू को कॉल करने लगता है, बट वो उसे कॉल नहीं करता है। यहाँ हम जेरी का देखते हैं, उसके पीछे सब लोग आ जाते हैं, उसे कुछ समझ नहीं आता है और वो फास्ट ड्राइव कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है, हम पार्क चिंग हो को देखते हैं जो हॉस्पिटल में कॉल करके मीहू के बारे में पूछता है, बट मीहू आज ड्यूटी पे नहीं होती है। एंड देन फ्रेंड्स अब पार्क चिंग हो जब जा रहा होता है तो वो क्या देखता है कि स्ट्रेचर पे किसी को लेकर जा रहा होता है और वो जेरी की डेड बॉडी होती है। गाइस ये सीन बहुत ज्यादा सैड था क्योंकि पार्क चिंग हो भी उसे स्ट्रेचर पे देखकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। एंड देन फ्रेंड्स सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ मीहू को देखते हैं जो हेजिन के पास आती है। हेजिन उसे कह रही होती है ये क्राइम है, तुम लोग मुझे कैद नहीं कर सकते हो। तो वो कहती है मैं तुम्हें चांस देने आई हूँ। वो उसे कुछ पेपर्स देती है और साथ में ये कहती है या तुम इससे भागती रहो या तुम इससे फाइट करो। और फिर वो चली जाती है। अब वो ये पेपर्स उठाती है और बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। एंड देन फ्रेंड्स सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ देखते हैं कि फादर इन लॉ और प्रोसिक्यूटर ने सोशल मीडिया पर एक इन्फ्लुएंसर को इस मर्डर केस के बारे में क्लिप बनाने के बारे में कहा होता है कि जिसने भी ये मर्डर किया है एक इन्फॉर्मर इस बारे में जानता है और वो इन्फॉर्म करना चाहता है इस मर्डर के बारे में सारी सच्चाई। तो अब वो ये बैठ के क्लिप देख रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर ये वायरल हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड देन फ्रेंड्स इतने में वो टीवी ऑन करते हैं और उन्हें पता चलता है कि पार्क चिंग हो मेंटल सेंटर से भाग गया है। अब यहाँ पर ये न्यूज वायरल हो जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि सब प्रिजनर्स भी बैठ के चेयर कर रहे होते हैं कि वो बहुत हिम्मत वाला है। अब यहाँ पर वार्डन भी परेशान हो रहा होता है कि सब इल्जाम उस पर आएंगे। एंड देन फ्रेंड्स बट ये वीआईपीज बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। चिंग हो ने जेल में भी उन्हें बहुत ज्यादा परेशान किया था, अब बाहर भी वो उन्हें जीने नहीं देगा। ये न्यूज पार्क चिंग हो भी सुन रहा होता है और वो ये भी सुन रहा होता है कि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई कर दी गई है। अब वो परेशान होता है कि उसे कहाँ जाना चाहिए। इतने में उसे टेक्स्ट रिसीव होता है जिसमें उसे एक होटल का लोकेशन बताई गई होती है कि उसे वहाँ पहुंचना चाहिए। एंड देन फ्रेंड्स अब वो जा रहा होता है बट वहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी हाई होती है और कार्स की चेकिंग हो रही होती है। और जब इसकी बारी आती है तो वो पुलिस ऑफिसर मोबाइल पे पिक्चर देख रहा होता है जो पार्क चिंग हो के साथ उसका फेस मैच हो जाता है और यहाँ वो उसे पकड़ने के बजाय उसे जाने का कहता है। पार्क चिंग हो भी हैरान हो जाता है क्योंकि एक्चुअल में ये बिग माउस का ही बंदा था जिसे इंस्ट्रक्शन मिली हुई थी कि पार्क चिंग हो को जाने दिया जाए। यहाँ से हमें पता चलता है कि बिग माउस की प्लानिंग कितनी हाई है। एंड देन फ्रेंड्स अब पार्क चिंग हो एक रूम में पहुंचता है जहाँ हर चीज वीआईपी होती है, उसके लिए क्लॉथ्स और हर चीज। अब वो जेरी के बारे में सोच रहा होता है कि वो मर चुका है। वो बहुत ज्यादा दुखी होता है और उसे गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि बिग माउस ने जेरी को यूज करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया है बट मैं इसे ऐसा नहीं करने दूंगा। एंड देन फ्रेंड्स यहाँ हम मीहू और फादर इन लॉ को देखते हैं जो कि हेजिन को जाने देते हैं। अब उसके जाने के बाद फादर इन लॉ मीहू को कहते हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया है। तो वो कहती है मुझे पता है हेजिन हमें जरूर कॉल करेगी क्योंकि उसके
पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो और ज्यादा नहीं भाग सकेगी। अब यहाँ ये लोग परेशान हो रहे होते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए। हमारे फोन नंबर्स भी बंद हैं ताकि हमें पुलिस वाले ना पकड़ सकें, क्योंकि वो समझेंगे पार्शिंग हो को भगाने में हमने मदद की है। तो अब ये लोग परेशान हो रहे होते हैं कि इस तरह तो पार्शिंग हो हमारे पास नहीं पहुंच सकेगा। बट इतने में हम मीहू को देखते हैं जो कहती है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया आ रहा है। एंड देन फ्रेंड्स, यहाँ हम वीआईपीज को देखते हैं जिन्हें प्रोसिक्यूटर एक शीट दे रहा होता है, उस पे आंसर्स राइट होते हैं और वो कहता है जो जज तुमसे क्वेश्चंस पूछे उनके आंसर्स तुमने यही देना है। वो लोग बहुत इरिटेट हो रहे होते हैं। एंड देन फ्रेंड्स, अब यहाँ पर प्रोसिक्यूटर अपने ऑफिस आ रहा होता है और रास्ते में गोंग जी हुन को कॉल करके बताता है कि मीहू का नंबर ऑन हुआ है और मुझे लग रहा है कि पार्क चिंग हो उससे फोन करेगा तो मैं उसकी लोकेशन देख लूंगा। बट इतने में वो क्या देखता है कि उसके ही ऑफिस के सामने मीहू, फादर इन लॉ और दूसरा प्रोसिक्यूटर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, वो भी मीडिया वालों के साथ। अब जैसे ही प्रोसिक्यूटर आता है तो मीहू उसके पास आती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड को किडनैप किया गया है, मेरा हस्बैंड भागा नहीं है। तो वो कहता है कि मैं कैसे यकीन करूं कि उसका तुमसे राब्ता नहीं है। तो वो कहती है मेरा सेलफोन ले लो। अब वो फादर इन लॉ और प्रोसिक्यूटर अपने सेलफोन दे देते हैं। अब ये न्यूज हर जगह वायरल हो जाती है कि पार्क चिंग हो को किडनैप किया गया है। अब पार्क चिंग हो भी ये देख लेता है कि मीहू प्रोटेस्ट कर रही है प्रोसिक्यूटर के ऑफिस के सामने। बस प्लान था एक्चुअल में मीहू का, ये बहुत ही सुपर प्लान था कि पार्क चिंग हो को उसकी लोकेशन भी मिल जाए ताकि वो उससे मिल सके और साथ में लोगों को पता चल जाए कि मीहू, प्रोसिक्यूटर और फादर इन लॉ का उसे भगाने में कोई भी रोल नहीं है, ना ही उनका उससे कोई कनेक्शन है। एंड देन फ्रेंड्स, अब ये आइडिया काम आ गया। बट यहाँ हम देखते हैं कि उनके साथ और कोई भी नहीं होता है और वो अकेले ही प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। अब उन्होंने प्रोसिक्यूटर को बहुत ज्यादा तंग किया होता है, इवन कि उसे टॉयलेट भी नहीं सुकून से बैठने दे रहे होते और कहते हैं कि उन्हें आंसर चाहिए कि उन्होंने पार्क चिंग हो को कहाँ रखा हुआ है, क्योंकि उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। अब यहाँ पर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और गोंग जी हुन को कहता है कि पार्क चिंग हो का हम ऐसे पता नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि अगर वो इनसे कनेक्शन नहीं करेगा और मीडिया हर वक्त इन्हें देख रही है तो वो उनसे मिलने भी नहीं आएगा, क्योंकि सब कैमरास वहां पर हैं। एंड देन फ्रेंड सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पार्क चिंग हो को देखते हैं जो एक क्लॉक टावर पे खड़ा होता है और बाइनोकुलर्स से मीहू को देख रहा होता है और वो ये नोटिस कर रहा होता है कि वो अकेले ही प्रोटेस्ट कर रही है और स्ट्रगल कर रही है और कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा हो रहा है, बस मीडिया के कुछ पर्संस हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि फादर इन लॉ प्रोसिक्यूटर से कहते हैं कि तुम्हारे इस नंबर के बारे में किसी को नहीं पता ना, सिर्फ पार्क चिंग हो ही इस नंबर के बारे में जानता है ना, तो वो तुम्हें कॉल करेगा, इसलिए तुम अलर्ट रहना। एंड देन फ्रेंड्स, इतने में हम देखते हैं कि पार्क चिंग हो साथ लगे टेलीविजन पर एक एड लगवाता है जो कि इंश्योरेंस के बारे में होता है और यहाँ मीहू को रियलाइज होता है कि ये पार्क चिंग हो का मैसेज हो सकता है, क्योंकि उसने जब उससे प्रपोज किया था तो उसने इंश्योरेंस की बात भी की थी कि मेरे साथ शादी करके तुम्हें बहुत फायदे मिलेंगे। एंड देन फ्रेंड्स, फिर वो जल्दी से प्रोसिक्यूटर से फोन मांगती है और जो नंबर टीवी पे शो हो रहा होता है वो उस पर कॉल लगाती है और आगे से वो पार्क चिंग हो होता है। वो पार्क चिंग हो की आवाज सुन के बहुत इमोशनल हो जाती है और उसे कहती है कि तुम हमें कहाँ से देख रहे हो। तो वो कहता है कि मैं क्लॉक टावर के साथ खड़ा हूँ। अब उसे कहती है कि क्या उन्होंने तुम्हें किडनैप किया था? तो कहता है हाँ, उन्होंने मुझे किडनैप किया था। फिर वो उसे अकेला देखकर कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा हूँ। यहाँ वो बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर वो कहती है कि हेजिन ने मेरी हेल्प करने पर मान लिया है, तो वो कहता है कि उसका नंबर मुझे दो और मैं खुद उसे हैंडल करूंगा। ये सीन काफी इमोशनल था। एंड देन फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि उस क्लिप का टीजर हर जगह पहुंचा हुआ होता है। यहाँ वीआईपीज बहुत परेशान हो रहे होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। अगर इन्फॉर्मेंट को पता है कि उसका मर्डर किसने किया है, सब लोग कह रहे होते हैं ये फेक हो सकता है। इतने में गोंग जी हुन को हेजिन की कॉल आती है और वो कहती है कि मैं वो पेपर्स तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो वो कहता है कि तुम्हें वो पेपर्स मुझे ही देने पड़ेंगे, तुम वो पेपर्स किसी और को नहीं दे सकती हो, क्योंकि तुम्हें पता है उसमें तुम्हारा हस्बैंड इन्वॉल्व है। तो वो कहती है कि मैं वो पेपर्स बिग माउस को दे दूंगी, इसलिए बेहतर है तुम मुझे मेरा एक काम करके दो। तो वो पूछता है कि तुम्हें क्या काम है? तो वो कहती है कि मुझे मेरे हस्बैंड से डिवोर्स चाहिए। अगर वो डिवोर्स पर साइन कर देता है तो मैं ये पेपर्स उसे दे दूंगी, वरना ये पेपर्स मैं बिग माउस को दे दूंगी। एंड देन फ्रेंड्स, फोन बंद होता है और हम यहाँ देखते हैं कि हेजिन के सामने पार्क चिंग हो बैठा होता है। एंड देन फ्रेंड्स, अब यहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर हान बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है कि मैं उसे डिवोर्स नहीं दे सकता हूँ। यहाँ पे गोंग जी हो उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुमने उसे डिवोर्स ना दी तो तुम्हें पता है एल्डर्स परेशानी में आ जाएंगे और तुम्हारे लिए और ज्यादा मसला होगा, तो बेहतर है तुम इसे डिवोर्स दे दो ताकि हम ये पेपर्स उससे वापस ले लें। बट वो यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। गोंग जी हुन परेशान हो जाता है इस सिचुएशन से। सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ देखते हैं कि प्रोसिक्यूटर उस इन्फ्लुएंसर से मिलता है जिसने एक क्लिप अपलोड की होती है कि वो इन्फॉर्मेंट के बारे में जानता है। और यहाँ हम पार्क चिंग हो को देखते हैं जो अच्छे से रेडी हो रहा होता है। वो बहुत हैंडसम नजर आ रहा होता है एंड थैंकफुली हमने उसे एक न्यू गेटअप में देखा। एंड देन फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आज ट्रायल का डे है तो वो वीआईपीज वहाँ पहुंच जाते हैं और वहाँ बहुत ज्यादा मीडिया होती है और एंड वहाँ पे मेयर भी होता है। गोंग जी हुन उसे देखकर हैरान होता है
और उसे कहता है कि पेपर्स अब मेरे पास आ जाएंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ये बात मीहू को बता देता है। अब सब लोग ट्रायल पे पहुंच जाते हैं। वहाँ मीहू भी आके बैठती है, बट यहाँ वो लैपटॉप पे वही प्रोग्राम लगाती है जिसमें इन्फॉर्मेंट की बात करनी होती है और वो इन्फ्लुएंसर बता रहा होता है कि आज इन्फॉर्मर उसके साथ ही है। एंड देन फ्रेंड्स, हम यहाँ देखते हैं कि पार्क चिंग हो बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहीं पहुंच रहा होता है। ऑनलाइन सब लोग मैसेज करके पूछ रहे होते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं, वो इन्फॉर्मर कौन है। एंड देन फ्रेंड्स, पार्क चिंग हो अब ऑनलाइन आके बैठता है और यहाँ पर वो ये कहता है कि मैं बिग माउस हूँ, पार्क चिंग हो, और मैं आज की ट्रायल के बारे में आप लोगों को पहले से प्रेडिक्शन देना चाहता हूँ। एंड देन फ्रेंड्स, अब लास्ट मोमेंट हमें दिखाया जाता है। एंड देन फ्रेंड्स, यहाँ ही हमारी पार्ट खत्म होता है, बट पार्ट खत्म होने से पहले हमें एक एपिलॉग दिखाया जाता है कि मीहू ने पार्क चिंग हो की हेल्प क्यों की। एक्चुअल में वो एक कन्वीनियंट स्टोर गई थी जहाँ पर पार्क चिंग हो पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। तो वो एक मिल्क पैकेट उठाती है, बट पार्क चिंग हो उसे वो छीनता है और कहता है ये एक्सपायर है, तुम ये नहीं ले सकती हो, तुम न्यू वन ले लो। अब वो उसे न्यू वन दे देता है, बट आगे जाके वो देखती है वो सारे एक्सपायर पैकेट्स को बैग में रख रहा होता है और शॉप ओनर को कहता है कि ये मैं हाफ प्राइस पे आपसे खरीदना चाहता हूँ। यहाँ मीहू को बहुत गुस्सा आता है कि उसने अपने प्रॉफिट की वजह से उससे वो मिल्क पैक्स नहीं खरीदने दिए। अब यहाँ एक न्यू कस्टमर आके उससे पूछता है कि ये इतने पैक्स क्यों लेकर जा रहा है, तो वो कहता है ये एक्सपायर होने वाले थे। वो खुद भी एक ऑर्फन है और वो ये पैक्स ऑर्फनेज लेके जा रहा है अपने सिबलिंग्स के लिए, ताकि वो लोग इसे पी के बहुत ज्यादा खुश हों। उसे ये करता बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा इंसान है जो सबका ख्याल रखता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि मीहू लंच करते हुए उससे देख रही होती है जाता हुआ और वो पार्क चिंग हो को देखती है कि वो बहुत ज्यादा खुश होता है। यहाँ से ही मीहू को पता चल जाता है कि पार्क चिंग हो बहुत अच्छा इंसान है और इसीलिए उसने उसे पुलिस स्टेशन से बचाया था। एंड देन फ्रेंड्स, इस क्यूट मोमेंट पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग सब्सक्राइब तो करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं, इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलेगी। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हम नेक्स्ट वीक आपसे मिलेंगे, क्योंकि ये ऑनगोइंग ड्रामा है तो इसलिए इसकी नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक ही आएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।